मेरे पापा को डायबिटीज़ हैं तो मुझे भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे फादर के बाल सफ़ेद जल्दी हो गए थे तो मेरे भी बाल चांसेस है कि जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। मेरे पापा अर्थमेटिक में बहुत तेज़ थे तो इसलिए मैं भी अर्थमेटिक में बहुत तेज़ हूँ। इस टाइप के वर्ड्स कुछ सुने होंगे आपने कि ख़ानदानी है, खून में है मेरे, ये सब चीज़ें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, क्यों आपको ट्रेडिशनल ईटिंग और आपके ट्रेडिशनल रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए। सो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेदा। बनिए लोग बिजनेस करने में बहुत अच्छे होते हैं, पंजाबी लोग पार्टीज करने में बहुत अच्छे होते हैं, बंगाली लोगों को फिश बहुत पसंद होती है। तो आप सोचो ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास कैसे होती हैं आखिर। मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस तो है ही आपकी लाइफ में। ये पास कैसे होती हैं? तो हमारा डीएनए या बॉडी कुछ भी कह लो, वो चीज़ें याद रखता है। उसे जो चीज़ फादर से एक सन को पास हो रही है, वो डीएनए जो पास हो रहा है या जो भी आप टेक्निकल वर्ड में उसको कहते हो, वो चीज़ें याद रखता है। जैसे कि सदगुरु कहते हैं कि आप बनाना खाते हो तो आप बनाना नहीं बन जाते। आपको बॉडी को पता है कि अगर एक मेल बनाना खाएगा तो उसे मेल ही बनना है, एक फीमेल बनाना खाएगा तो उसे खाएगी तो उसे फीमेल बनना है, एक अगर डॉग बनाना खाएगा तो वो डॉग ही बनेगा, वो बनाना या मेल या फीमेल नहीं बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें बॉडी याद रखती है। तो ट्रेडिशनल अपने रिचुअल्स और चीज़ें तरह के खाने में हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्यों खाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप पहले इसका बेसिक समझो कि आखिर ऐसा होता क्या है। जैसे कि कुछ लोग दिन में सिर्फ 2 मील्स खाते हैं, कुछ फैमिलीज दिन में 3 मील्स खाती हैं, कुछ फैमिलीज हर 3 घंटे में भी खा लेती हैं, कुछ फैमिलीज एक ही मील में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाती हैं, कुछ फैमिलीज एक मील में बहुत कम क्वांटिटीज़ खाती हैं। दिख जाएंगे आपको, आप थोड़ा सा अपने आसपास देखोगे तो ऐसा होता है। हमारी इंडिया वैसे भी बहुत सेक्युलर नेशन है, यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। और कुछ लोगों के घर में कुछ स्पेशल तरह के अचार बनते हैं जो सिर्फ वहीं बनते हैं, कुछ स्पेशल तरह की स्पाइसेस वो लोग बनाते हैं अपने ही घर में, जो शायद आपने कभी सुनी ना देखी नहीं। कभी कभी आपने अपनी फ्रेंड का लंच खाया होगा या उसमें कोई अचार या कोई स्पेशल सब्जी, कुछ स्पेशल मिक्स टेस्ट करा होगा तो आपको भी लगा होगा यार मैंने तो कभी नहीं खाई ऐसी चीज़, बड़ी अलग सी और बड़ी निराली सी चीज़ है। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में जनरेशन टू जनरेशन पास होती आ रही हैं पीछे से। जैसे फिटनेस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ तो इसका फिटनेस से क्या रेलिवेंस है। तो एक एग्जांपल लेते हैं टोफू और पनीर का। मान लेते हैं लगभग सेम न्यूट्रिएंट्स है दोनों में, तो मेरे को टोफू खाना चाहिए या पनीर खाना चाहिए। तो थोड़ी बैक एंड फोर्थ में बात करते हैं कि मैं बचपन से पनीर खाता हुआ आया हूँ तो मेरे को पनीर प्रेफर करना चाहिए, टोफू नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पनीर ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगी क्योंकि मैंने वो बचपन से खाया हुआ है। लेकिन अब दूसरा रेलिवेंस की बात करते हैं कि क्या हमें हमेशा ट्रेडिशनली खाना चाहिए। मैं अगर बचपन से ही पनीर खाता हूँ तो मेरे को क्या हमेशा पनीर खाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पनीर की जगह टोफू खाऊं किसी भी रीज़न से, तो मेरे को टोफू अपनी डाइट में बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। मैं जितना पनीर खा सकता हूँ उतना ही एक बार में अगर टोफू खाने लग जाऊँ तो चांसेस हैं कि मेरी बॉडी को कुछ प्रॉब्लम हो सके, उसमें इंडाइजेशन में या कोई भी किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे को अगर टोफू अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं स्लोली इंट्रोड्यूस कराऊंगा। स्लोली मतलब थोड़ा खाऊं पहले, फिर से थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊं। ऐसे ही आप किसी टाइप की दाल भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई सी दाल आपको इंट्रोड्यूस करानी है जो आप पहली बार खा रहे हो तो उसे स्लोली थोड़ी क्वांटिटीज में इंट्रोड्यूस करें, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहें। तो आखिर इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि जो चीज़ आप पहले से खाते आ रहे हैं आप वही प्रिफर करें। और अगर आपको कोई नई चीज़ अपनी डाइट में किसी भी रीज़न से इंट्रोड्यूस करानी है तो उसे आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में पहले धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराएं, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। इस टॉपिक में बस यही रेलिवेंस था और किसी टॉपिक में मैं बात करूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।